हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, 12th स्टैंडर्ड के आप लोगों को कंटिन्यूस केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल रहे होंगे। सही है, साथ ही साथ बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। सही है, तो उनकी आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे ही चैनल में। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, जहां पे आप लोगों को बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को मिल ही रहे हैं। सही है, ठीक है। अपनी पढ़ाई को बच्चों 4th ईयर पे रखना, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि जब आप जनवरी के टाइम पे चले जाओगे, जनवरी फेब में आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। उस टाइम पे आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, तो दुनिया भर की चीजें होंगी उस टाइम पे आपको रियल में पढ़ने के लिए समय नहीं मिलने वाला। सही है, तो अभी ये जो आपका समय चल रहा है, ये जो आने वाले कुछ 2-3 महीने बचे हुए हैं, इसमें बच्चों जान लगाकर पढ़ो। जितनी भी चीजें आप लोग को हम लोग पढ़ा रहे हैं वो चीजें एकदम अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री भी आप लोग को मिल रहा है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस आपको भी अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, अपना 100% देना पड़ेगा बच्चों, तभी 12th स्टैंडर्ड के में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सही है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि 12th स्टैंडर्ड इतना हार्ड नहीं है, पर वो हार्ड इसलिए बन जाता है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। सही है, इसलिए मुझे पता है काफी सारा वास्ट सिलेबस है। ठीक है, तो आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छे से चीजों को पढ़ोगे तो सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। ठीक है, अपनी पढ़ाई को 4th ईयर में रखना ही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आपको बताया, मैंने लास्ट लेक्चर से शुरू किया हुआ था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, ठीक है, जिसका नाम है आपका अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, और आज के बच्चों इस लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग नॉमेनक्लेचर सीखने वाले हैं कि आखिरकार इन अलग अलग जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, इनके कंपाउंड्स को नाम कैसे दिए जाए। ठीक है, कैसे इनका नॉमेनक्लेचर किया जाए, तो वो चीजें बच्चों आज के इस लेक्चर में होने वाली हैं। सही है, हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, और अगर आपको केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कोई भी डाउट होता है बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आकर अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन दे दूंगा। चलेगा, ठीक है। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलो कहां गया, हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, एक बात आपको बता दूं कि जो नॉमेनक्लेचर है अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें ये जो अल्डिहाइड है और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका नॉमेनक्लेचर काफी ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, इन दोनों का जो नॉमेनक्लेचर है वो काफी ज्यादा मिलता जुलता है, इसीलिए हम इन दोनों को ज्यादातर साथ में पढ़ते हैं। इनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो हम साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। इन दोनों के नॉमेनक्लेचर के अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इसीलिए आपको जितने भी बुक्स मिलेंगी ज्यादातर उनके अंदर आपको इनका नॉमेनक्लेचर साथ में ही पढ़ाया जाएगा, पर हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके पढ़े। सही है, ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं, ठीक है, अगर इनके अंदर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं बच्चों, तो सबसे पहली बात आपको पता होगा कि 2 प्रकार के नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ने हैं। एक है आपका, ध्यान से सुनेंगे, 2 प्रकार के नॉमेनक्लेचर है। एक है आपका ट्राइबल नेम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। अब देखो, कॉमन नेम ना याद करने वाली चीज है। कॉमन नेम के ऊपर कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये कॉमनली दिया हुआ है ना। अगर मान लो कोई चीज मैंने ढूंढी, मान लो कोई नया कंपाउंड मैंने ढूंढ लिया, तो मैंने उस कंपाउंड का नाम लग दिया अभिषेक अल्डिहाइड, ऐसा कुछ नाम रख दिया, तो भैया कोई लॉजिक है क्या? कोई इसमें नाम रखने का कोई लॉजिक तो है नहीं ना। मतलब नॉर्मली मेरे को जो बंदा समझ, जो मेरे को नाम समझ में आया वो नाम मैंने रख दिया, क्योंकि मैंने उसको ढूंढा है। ठीक है, अभिषेक अल्डिहाइड, ऐसा मैंने कुछ नाम रख दिया, समझ रहा है, उसको मैंने ढूंढा है। तो दिस इज अबाउट द कॉमन नेम। कॉमन नेम के अंदर बच्चों जो पहले कुछ नाम्स होते हैं, पहले कुछ जो पेरेंट के नाम होते हैं, उनके अंदर कोई सिस्टमैटिक लॉजिक नहीं होता, पर इसी चीज को कवर करने के लिए एक दूसरा नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, IUPAC। ठीक है, एक नया नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज नथिंग बट योर IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इतना छोटा छोटा कुछ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको जैसा बताया ना कि ये जो कॉमन नेम है ना, ये कॉमन नेम कोई भी कुछ भी दे देगा अपने लॉजिक के हिसाब से। मैंने दे दिया अभिषेक अल्डिहाइड, तो भैया अगर जो बंदा चाइना में बैठा है या जो बंदा मान लो जापान में बैठा है, उसको अगर इसी कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है, तो भैया वो नाम, ये नाम उसके लिए तो अलग होगा ना।
वो अगर मान लो उसको भी सेम कंपाउंड मिल गया, मेरे को भी सेम कंपाउंड मिल गया, वो कुछ अलग नाम दे देगा, मैं कुछ अलग नाम दे दूंगा, दोनों बैठ के कंफ्यूज हो गए। समझ रहे हो ना? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैंगो को आम बोलता हूं, तो जापान में अगर मैं जाके बोलूंगा भैया मुझे आम खिलाओ आम खिलाओ, तो क्या उनको पता चलेगा? नहीं, उनके भाषा में कोई वो अलग होगा ना। तो वो कॉमन नेम हर जगह का अलग अलग हो सकता है कंपाउंड का। यही चीज प्रॉब्लम आ रही थी केमिस्ट लोगों को, जितने भी केमिस्ट थे उनको भी बड़ी तकलीफ हो रही थी कि भैया अगर इंडिया और अमेरिका के केमिस्ट को एक साथ काम करना था तो भैया नहीं समझ में आ रहा था ना, कॉमन नेम थे दोनों के। तो जिस चीज के लिए बच्चों इंट्रोड्यूस किया गया है IUPAC नॉमेनक्लेचर, जहां पर इसमें हम लोग एक सिस्टमैटिक वे देखेंगे, सिस्टमैटिक तरीका देखेंगे किसी भी कंपाउंड को नेम देने का। समझ में आई बात? ठीक है, आ जाओ बात करते हैं, आ जाओ बात करते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों ट्राइवल नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्डिहाइड। जैसा मैंने तुम लोग को बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड है ये ऑलमोस्ट सिमिलर से होते, ठीक है, तो इनको हम लोग ऑलमोस्ट साथ साथ में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्डिहाइड के बारे में कि अल्डिहाइड का कॉमन नेम कैसे दिया जाए, कैसे बात की जाए इसके कॉमन नेम की। तो पहली बात ध्यान से सुनेंगे, पहली बात ध्यान से सुनेंगे कि जो कॉमन नेम होता है ना बच्चों, कॉमन नेम जो होता है ना वो रैंडमली दिया जाता है, पर अल्डिहाइड के अंदर आपको सफिक्स में लिखना है अल्डिहाइड बस। नेम सबका अलग अलग होगा पर सफिक्स में आप ऐड करोगे वर्ड अल्डिहाइड। सफिक्स में कहां पे ऐड करना है ये चीज? सफिक्स, सफिक्स समझते हो ना? जैसे मान लो कोई भी नाम है, जैसे आपका मेरा जैसा नाम है अभिषेक राजेंद्र सिंह, ठीक है, तो मेरा जो नाम है प्रीफिक्स मतलब मेरा नाम, जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? मेरा सरनेम। इसी तरीके से नॉमेनक्लेचर भी दिया जाता है। नॉमेनक्लेचर में क्या है कि जो सफिक्स है उसमें हमें क्या लगाना है? अल्डिहाइड। मतलब नाम के पीछे हमें क्या लगाना है? अल्डिहाइड लगाना है। आगे कोई भी रैंडम नाम हो सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, कि बिकॉज इट इज अ ट्राइवल नेम, बिकॉज इट इज अ कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में बच्चों ज्यादा कोई लॉजिक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, अपने हिसाब से नेमिंग की गई है, पर हाँ आपको ये नीचे लास्ट में अल्डिहाइड जरूर से देखने के लिए मिलेगा। सही बात है। एक और चीज आपकी बुक कह रही है कि अगर आपका जो कंपाउंड है वो किसी रिंग से अटैच है, अगर आपका जो अल्डिहाइड है वो किसी रिंग से अटैच है, तो आप एंड में अल्डिहाइड की जगह कार्बल्डिहाइड डालोगे। ठीक है, आप अल्डिहाइड की जगह क्या डालोगे? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, हम लोग बात करेंगे एसिड की भी बात करेंगे, पहले अल्डिहाइड की बात करते हैं हम लोग, और इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपका अल्डिहाइड बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है आपके एसिड से। ठीक है, आपका अल्डिहाइड कैसे रिलेटेड है आपके एसिड से। तो पहले हम लोग समझ रहे हैं अल्डिहाइड को। क्या बोला मैंने बच्चों? अल्डिहाइड में हमेशा आपको प्रीफिक्स में एक नाम दिया जाएगा, कुछ भी नाम हो सकता है, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ये नाम आपको बच्चों याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर हाँ आपको लास्ट में अल्डिहाइड लगाना है। ठीक है, लास्ट में आपको क्या लगाना है? अल्डिहाइड लगाना है। अगर वो एलिफेटिक की बात हो रही हो तो, अगर वहां पर एलिफेटिक कंपाउंड हो तो लास्ट में आपको क्या लगाना है? अल्डिहाइड लगाना है। वहीं अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड दिया हो, रिंग कंपाउंड दिया हो, जरूरी नहीं एरोमेटिक, कोई भी रिंग कंपाउंड दिया हो, चाहे वो एलिफेटिक रिंग क्यों ना हो, मतलब नॉर्मल सी हेक्सेन रिंग क्यों ना हो, डबल बॉन्ड ना हो, समझ लो, साइक्लोहेक्सेन रिंग क्यों ना हो, अगर रिंग दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको सफिक्स में क्या ऐड करना है? कार्ब अल्डिहाइड। ठीक है, उस टाइम पे आपको सफिक्स में क्या ऐड करना है बच्चों? कार्ब अल्डिहाइड ऐड करना। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे जब आप किसकी बात करेंगे? अल्डिहाइड की। ठीक है, जब आप किसकी बात करेंगे? अल्डिहाइड की। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक चीज और ध्यान से सुनेंगे, एक चीज और ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लो दो अल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है, दो, चलो वो हम लोग IUPAC में बात करेंगे, यहां पे नहीं। ये इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अल्डिहाइड की बात की, अभी हम लोग का अपना कार्बोक्सिलिक एसिड पेंडिंग है। ठीक है, ये अपना पेंडिंग है, अभी हम लोग ने सिर्फ अल्डिहाइड की बात की, फिर इसके रेफरेंस से ये समझेंगे। पहले हम लोग ने ट्राइवल नेम पढ़ लिया अल्डिहाइड का। ठीक है, इसके बाद आ जाओ देखते हैं, इसके बाद आ जाओ बच्चों देखते हैं हम लोग IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसा मैंने तुमको बताया कि सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? अल्डिहाइड को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे इसके रेफरेंस से। सही है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों किसको? अल्डिहाइड को। अब अल्डिहाइड में अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर इन अल्डिहाइड बच्चों, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? हमें बच्चों जैसे नॉर्मली मान लो आपका ये अल्केन होता है, ठीक है, नॉर्मली अल्डिहाइड में क्या होता है आपका? अल्केन।
आपको बच्चों अल्केन का ये ई रिप्लेस करना है, ये जो ई है ना, इस ई को रिप्लेस करना है और इस ई की जगह आपको ऐड करना है एल। ठीक है, आपको क्या ऐड करना है, एल। यहां पे आप क्या निकालोगे, माइनस ई, मतलब यहां से आप ई निकाल लोगे और क्या ऐड करोगे, एल। तो क्या बन जाएगा ये बच्चों, अल्केनल। ठीक है, क्या बन जाएगा ये आपका, अल्केनल। सही है। तो जितने भी आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलेंगे, जितने भी आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, उसके अंदर आप क्या लगाओगे, अल्केनल लगाओगे। ठीक है, उसके अंदर आप क्या लगाओगे, अल्केनल लगाओगे। ये है आपका आईयूपीएसी अल्डिहाइड का। बात समझ में आई? ठीक है, ये है आपका आईयूपीएसी किसका, अल्डिहाइड का। ये बात क्लियर रखो, दिमाग में रखो। उसके बाद अगर मान लो दो अल्डिहाइड, ठीक है, अगर मान लो दो अल्डिहाइड प्रेजेंट है आपके कंपाउंड के अंदर, ठीक है, दो अल्डिहाइड प्रेजेंट है आपके कंपाउंड के अंदर, इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे, अल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अल। ठीक है, अल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं लास्ट में, अल। पर अगर दो अल्डिहाइड आपके कंडीशन में प्रेजेंट है, आपके कंपाउंड के अंदर दो अल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो आप इस अल के आगे आप लगाओगे डाई। ठीक है, इस अल के आगे आप क्या लगाओगे, डाई। तो आपका नाम क्या हो जाएगा, डाई अल। ठीक है, आगे अल्केनल रहेगा, अल्केन आगे लगा रहेगा, बट इसके आगे आप क्या लगाओगे बच्चों, डाई। ये बात समझ में आई? ठीक है। सो क्या क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, वापस पीछे आ जाओ। क्या बोला मैंने, हम लोग ने बात की है अल्डिहाइड की ट्राइवल नेम की। ठीक है, ट्राइवल नेम मतलब क्या, ट्राइवल नेम मतलब बच्चों आपका कॉमन नेम। ठीक है, ट्राइवल नेम मतलब क्या, आपका कॉमन नेम। कॉमन नेम में हम रैंडमली नाम रखते हैं, कुछ नाम आपको याद होने चाहिए कॉमन नेम के अंदर। बट आपको एक चीज देखने मिलेगा कि आप कॉमन नेम के पीछे हमेशा क्या लगाओगे, अल्डिहाइड लगाओगे। और ये भी आपको याद रखना है कि आप कार्बल्डिहाइड लगाओगे। ठीक है, इसको शायद आईयूपीएससी में कंसिडर करते हैं, पर यहाँ पे भी आप चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसको हम लोग ज्यादातर आईयूपीएससी में लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला, आईयूपीएससी की जब हम बात करेंगे तो जो नॉर्मल आपका अल्डिहाइड है, जो आपका नॉर्मल एलिफेटिक अल्डिहाइड में, उसमें आप इस अल्केन का ई रिप्लेस करके आप लगा दोगे एल। ठीक है, उस अल्केन का ई रिप्लेस करके आप क्या लगा दोगे, एल लगा दोगे। तो ये हो जाएगा बच्चों अल्केन अल। ठीक है, अल्केनल ऐसे रीड करोगे इसको। सही है। और वहीं अगर आपके किसी भी कंपाउंड में दो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर वहां पर दो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, तो आप अल तो लगाओगे, अल्डिहाइड का अल तो लगाओगे, लेकिन उस अल के आगे आप क्या लगाओगे बच्चों, डाई। तो इट बिकम डाई अल। ठीक है, इस यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये डाई अल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, जिससे हमें ये चीजों का थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो देयर आर सम एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके हमें कॉमन नेम भी बताने हैं और इनके हमें आईयूपीएससी नाम भी बताने हैं। चलो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, इसका कॉमन नेम ध्यान से सुनो। यहां पे सिर्फ एच लगा हुआ है, इसको मैंने बताया हुआ है बच्चों, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। अब आप देखो यहाँ पे फॉर्म अलग वर्ड है और यहाँ पे अल्डिहाइड अलग वर्ड है। सही बात है ना? तो इसके नेम के पीछे क्या लग गया, अल्डिहाइड लग गया। वेरी गुड, यही तो मैंने आपको कॉमन नेम में बताया था। ठीक है, यही तो मैंने आपको कॉमन नेम में बताया था कि यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, आपका अल्डिहाइड लगेगा आपके प्रीफिक्स सफिक्स में। ठीक है, आपके सफिक्स में हमेशा क्या लगेगा, अल्डिहाइड यूज होगा। नेक्स्ट है बच्चों आईयूपीएसी। नेक्स्ट है आपका आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में इसे आप क्या कहोगे, ध्यान से देखो, इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है। इसके अंदर बच्चों कितने कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन। आप इस अल्डिहाइड का कार्बन भी काउंट करोगे। ठीक है, अल्डिहाइड का कार्बन भी आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो इसके अंदर कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। पर मीथेन का ई रिप्लेस करना है और वहां पे क्या लगाना है, एल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, मीथेनल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, मीथेनल। समझ में आई बात? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई। क्लियर है? क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये इसका कॉमन नेम में आप लगा दोगे फॉर्म और पीछे क्या लगा दोगे, अल्डिहाइड। तो ये इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। सही है, ये इसका कॉमन नेम है। देन
इसका आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया इसके अंदर कितने कार्बन है, देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो मतलब ये क्या हो गया, मीथेन। एक कार्बन है तो मीथेन, पर अल्डिहाइड ग्रुप है तो मीथेन में जो ई है लास्ट का उसे आप रिप्लेस कर दो किससे, एल से रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीथेनल। ठीक है, यहाँ पे क्या डाल दोगे आप, मीथेनल। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, इधर आ जा भाई। ठीक है, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम। अभी देखो इसके अंदर क्या है बच्चों, दो आपके आपके दो कार्बन ग्रुप है। अगर ध्यान से देखो तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप, इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड बोल सकते हैं। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटल, बिकॉज इट इज एन एसिटल ग्रुप, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, अल्डिहाइड। ये एसिटल ग्रुप और ये क्या लगा हुआ है आपका, अल्डिहाइड। देखो हमेशा सफिक्स में आप क्या लगा रहे हो, अल्डिहाइड लगा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लास्ट है बच्चों आपका आईयूपीएसी, सेम कलर से लिखते हैं, रुक जाओ। नेक्स्ट है आपका आईयूपीएसी। अब आप दे सकते हो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब आप आईयूपीएसी नाम बता सकते हो, क्या बताओगे, आप बोलोगे कि सर इसके अंदर दो कार्बन मुझे दिख रहे हैं, आप इसका कार्बन भी काउंट करोगे। ठीक है, आप इस अल्डिहाइड का कार्बन भी काउंट करोगे, सही बात है। ठीक है, तो एक कार्बन इसका, एक कार्बन इसका, दो कार्बन हो गए। तो दो कार्बन होते हैं मतलब क्या, मीथेन, ईथेन। सही है, क्या होता है आपका, ईथेन। और ईथेन का आप ई हटाओगे और क्या लगा दोगे, एल, तो यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, इथेनल। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, इथेनल। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये है आपका इथेनल ग्रुप। समझ में आई बात? ये इसे आप लोग नोट डाउन जरूर से करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको देखो जरा, इसे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो। यहां पर क्या है, यहां पर कितने ग्रुप हैं, कितने कार्बन हैं, एक दो तीन चार, मतलब एक दो तीन चार, कितने आपके ब्यूटेन, ब्यूटेन मॉलिक्यूल। अब इस ब्यूटेन को हम लोग ब्यूटेन नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं बच्चों ब्यूटेरल, ब्यूटेरल्डिहाइड। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ब्यूटेरल्डिहाइड। समझ में? ठीक है, तो ये है आपका ब्यूटेरल्डिहाइड। और नॉर्मली अगर इसका आईयूपीएसी लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन और लास्ट में ई को रिप्लेस कर दो और वो किससे आ जाएगा, यहां पे आपका एल लगा दो, तो ब्यूटेनल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेनल। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो इसको नोट डाउन जरूर से करेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट है आपका, दैट इज CHO और CHO। अब आप ध्यान से देखो, इस CHO और CHO को जरा ध्यान से देखो। यहां पे दो आपको अल्डिहाइडिक ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पे आपको दो अल्डिहाइडिक ग्रुप दिख रहे हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है बच्चों ऑक्जेल्डिहाइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों आपका, ऑक्जेल्डिहाइड। ध्यान से देखो, यहां पे दो CHO के ग्रुप है। ठीक है, इफ यू सी यहां पे दो आपको CHO के ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है, दो आपको CHO के ग्रुप दिख रहे हैं, CHO यहां पे, CHO यहां पे, दो अल्डिहाइड ग्रुप। तो यहां पे इसका कॉमन नेम क्या बनता है, ऑक्स, यानी दो ऑक्स इसके ग्रुप, और यहां पे नॉर्मली क्या है, ये अल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इसका आईयूपीएसी। अब देखो इसका आईयूपीएसी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आईयूपीएसी इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे, ध्यान से सुनो। कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, यहां पे दो कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन इस अल्डिहाइड के पास, एक कार्बन इस अल्डिहाइड के पास, तो आपको दो कार्बन यहां पर दिख रहे हैं। सही है, क्या हो गया, अगर दो कार्बन है तो इथेनल, इथेन, और लास्ट में एल लगाना है आपको। पर यहां पे आप एल नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे दो अल्डिहाइड है, और मैंने आपको अभी सिखाया था
कि जहां पर भी दो अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, जहां पर भी दो अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे आप क्या कहोगे? डायल। ठीक है, उसे आप क्या कहोगे? डायल। समझ रहे हो? तो इथेन डायल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन डायल। समझ में आई बात? ठीक है, दिस इज अवर इथेन डायल। इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा, यहां तक समझ में आ गया? इसकी बात करते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? ध्यान से सुनो। यहां पे एक बेंजीन ग्रुप है और यहां पे एक CHO ग्रुप है। तो भैया ये है बेंजीन का ले लो बेंज, बेंजीन का ले लो बेंज, और अल्डिहाइड लगा दो, बेंजल्डिहाइड। का नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। और IUPAC। ठीक है, IUPAC, इसका IUPAC सेम होता है, इसका कॉमन नेम और IUPAC सेम होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC आपको सेम देखने के लिए मिलता है। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया? तो ये चीजें मैंने आप लोग को आई होप एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी हूं। जो भी चीजें मैंने आपको वहां पे सिखाई थी वही एग्जाम्पल मैंने ली है। यहाँ पे आपका फॉर्मल्डिहाइड, लास्ट में अल्डिहाइड है, यहाँ पे आपका ये मिथेनल। कॉमन नेम में बच्चों एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एसिटल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इथेनल। सिंपल है। यहाँ पे आपका ब्यूटेरल्डिहाइड और ये आपका ब्यूटेनल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, ऑक्सल्डिहाइड। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था ना, कॉमन नेम के पीछे आपको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, क्यों इसका नाम ऐसे रखा गया, बिकॉज इट इज अ कॉमन नेम। सही है, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। बस आपको इतना पता है कि सफिक्स में यहाँ पे अल्डिहाइड लगेगा। फिर आप IUPAC को देखो, IUPAC में क्या है? इथेन, 2 कार्बन ग्रुप है, और डायअल क्योंकि 2 अल्डिहाइड है। फिर यहाँ पे बच्चों देखो बेंजल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ और एग्जाम्पल भी है मेरे पास, जैसे यहाँ पे इसका देखो, इसका एग्जाम्पल देखो। अब ये क्या है? इसे हम लोग कॉमन नेम में कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इसे हम लोग कॉमन नेम में क्या कहते हैं? सैलिसल्डिहाइड। ये है आपका सैलिसल्डिहाइडिक ग्रुप। देख रहे हो, यहां पे भी क्या लग रहा है? आपका अल्डिहाइड लग रहा है। यहाँ पे ये सैलिसल ग्रुप, ये वाला ग्रुप, और ये आपका क्या है? अल्डिहाइडिक ग्रुप। वहीं अगर मैं इसके IUPAC की बात करूं तो इसका IUPAC नेम कैसे देंगे हम लोग? इसका IUPAC नेम देखो, नॉर्मली CHO और बेंजीन क्या था? बेंजल्डिहाइड। CHO और बेंजीन क्या था? बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। मान लो आपने इसको दिया 1 नंबर, इसको 2 नंबर दिया। सेकंड नंबर पे 1 नंबर 2 नंबर, इसको 1 नंबर क्यों दिया? क्योंकि इट इज अवर मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये अपना दूसरा नंबर। सेकंड पे क्या आ गया? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। तो सेकंड पे आ गया हाइड्रोक्सी, और बचा हुआ क्या बच्चों? आपका बेंजल्डिहाइड। सिंपल है, सिंपल है। सेकंड पे आपका हाइड्रोक्सी और दूसरा क्या हो गया? नॉर्मल आपका बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? एकदम सिंपल। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, इसका कॉमन नेम देखते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखो, आप लोगों को पता है ये होता है टोलिन। ठीक है, ये क्या होता है आपका? टोलिन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगाते हैं ना, इसको हम लोग टोलिन बोलते हैं। तो यहां पे आप टोलिन को यूज करोगे, टोलो, टोलो। ठीक है, आप क्या यूज करोगे? टोलो। और लास्ट में आप क्या डाल दोगे बच्चों? बेंजीन, सॉरी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। सही है। और ये दोनों कौन से पोजीशन पे है? ऑर्थो पे है। देखो ये दोनों एक दूसरे क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे आप O लगा दोगे, ओ टोलो अल्डिहाइड। ठीक है, ओ टोलो अल्डिहाइड। अजीब अजीब से नाम है, क्या करे बच्चों। नेक्स्ट IUPAC देखो, IUPAC इंटरेस्टिंग है, IUPAC इंटरेस्टिंग है। इसको आपने दिया नंबर 1, इसको आपने नंबर दिया 2। अब ये है आपका बेंजल्डिहाइड पूरा का पूरा, और ये क्या है? आपका मिथाइल ग्रुप। तो आपको कैसे नाम देना है? 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बड़ा ही सिंपल सा नाम है बच्चों। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा नाम है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसको देखो, इन भाई साहब को देखो, यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड है? नहीं है। और आपका CHO डायरेक्ट किस पे लगा हुआ है? रिंग पे लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम, सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम लोग कॉमन नेम की। क्या है ये? साइक्लोहेक्सेन है। तो कॉमन नेम बड़ा ही सिंपल सा हो जाएगा,
साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड, ठीक है। और वही बच्चों अगर मैं इसके IUPAC की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल, दैट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। लास्ट कार्बल्डिहाइड मैंने शायद आपको कॉमन नेम में लिखवा दिया था, पर वो इसका IUPAC है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जितनी चीजें मैंने आपको लिखाई हैं वो सब चीजें सही है, सब चीजें सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों अल्डिहाइड की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, अल्डिहाइड की। अरे अल्डिहाइड की तो होगी ना बात, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। नाउ हम लोग ने अल्डिहाइड का कॉमन नेम और IUPAC नेम देख लिया। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम हमको देखना है। मैंने आपको जैसा बताया था कि भैया ये जो इसके कॉमन नेम और IUPAC नेम है ये एक दूसरे से बहुत ही हद तक सिमिलर से होते हैं ना, ठीक है। इनका जो कॉमन नेम और IUPAC नेम है एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा सिमिलर से होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे होगा, देखो यहां पे आपने क्या किया था, अल्डिहाइड में आपने क्या किया था, आपका एक था प्रीफिक्स जो कि आपका रैंडम होता है, कुछ भी आपको मिल सकता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ये नाम आपका रैंडम होता है। और लास्ट में आपने सफिक्स में क्या ऐड किया था, आपने सफिक्स में ऐड किया था बच्चों अल्डिहाइड, ठीक है। आपने सफिक्स में क्या ऐड किया था, आपने ऐड किया था अल्डिहाइड। बट आपको सेम चीजें यहां पे भी सेम चीजें हैं। आपको प्रीफिक्स में कुछ नाम रहेगा, जो नाम अभी हम लोग ने पढ़ा सेम वही नाम रहेगा, बस आपको अल्डिहाइड की जगह IC एसिड लगाना है, ठीक है। आपको क्या लगाना है, IC एसिड, समझ रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तो कॉमन नेम के अंदर सिर्फ आपको इतना सा चेंज करना है, कॉमन नेम के अंदर आपको सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि जिस समय पर आप क्या लगा रहे थे, आप अल्डिहाइड लगा रहे थे, उस समय पर अल्डिहाइड को रिप्लेस करके आप क्या लगाओगे, IC एसिड। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, हाँ चलो, जैसे मान लो ये एग्जांपल है CH3CHO, ठीक है, CH3CHO। इसका अल्डिहाइडिक नाम क्या था, इसका अल्डिहाइडिक नाम था बच्चों आपका एसिटल्डिहाइड, ये इसका अल्डिहाइडिक नाम था। अब मान लो इस CHO की जगह सिर्फ मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, इस CHO की जगह मैंने सिर्फ क्या रिप्लेस कर दिया बच्चों, CH3COOH। मतलब इस अल्डिहाइड की जगह अगर मैंने हल्का सा एसिड लगाया, इस अल्डिहाइड की जगह मैंने एसिड लगाया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटा, और यहां पे क्या लगाना है, IC, लास्ट में AL लगा देना, तो एसिड आ गया, हाँ एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एसिटिक एसिड। क्लियर है। तो बस कुछ नहीं करना, कॉमन नेम के अंदर आपको सिंपल सा काम करना है कि यहां पर जो आप अल्डिहाइड लगा रहे थे नॉर्मल से स्ट्रक्चर में, यहां पर जो आप अल्डिहाइड लगा रहे थे, इस अल्डिहाइड को सिर्फ आपको रिप्लेस करना है किससे, IC एसिड से। जैसे वहां पे फॉर्मल्डिहाइड था तो यहां पे फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, समझ रहे हो। यही आपको कॉमन नेम के अंदर करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया HCHO, इसका कॉमन नेम क्या था, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इट इज फॉर्मल्डिहाइड। तो वहीं अगर मैंने सिर्फ HCOOH किया, मतलब यहां से अल्डिहाइड की जगह अगर मैंने एसिड लगाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, आपको इस अल्डिहाइड को रिप्लेस कर देना है इस आइक एसिड से। बाकी का पूरा कॉमन नेम आपका अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम होता है। समझ में आई बात, ठीक है। इसका जो आगे का ये नाम होता है, अगर आपने अल्डिहाइड के अंदर याद कर लिया, मान लो आपको ये फॉर्मल्डिहाइड याद हो गया, तो उससे आप एसिड भी याद आराम से कर सकते हो। आपको दोनों में से सिर्फ एक चीज याद करनी है, उसके बाद सिर्फ आप इस अल्डिहाइड को ओइक एसिड से
सॉरी आइक एसिड से आप रिप्लेस कर दोगे तो आपका ये कॉमन नेम यहां से बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आईयूपीएसी की तरफ। आईयूपीएसी की तरफ चलते हैं, दैट इज आईयूपीएसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आईयूपीएसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होगा, ध्यान से सुनो। कुछ नहीं है, जैसे मैंने अभी आप लोग बताया था, यहां पे क्या हुआ था, अल्डिहाइड के अंदर क्या हुआ था, अल्डिहाइड के अंदर क्या हुआ था, जो आपका अल्केन था, ठीक है, जो आपका अल्केन था, इस अल्केन में आप इस ई को रिप्लेस कर रहे थे, ई यहां से बाहर निकल रहा था और आप ऐड कर रहे थे एल को, ठीक है, और आपका क्या बन रहा था, अल्केनल। यही था अल्डिहाइड में, यही बन रहा था ना, अभी हम लोग ने पढ़ा। अल्डिहाइड में आप इस ई को यहां से माइनस कर रहे हो, मतलब यहां से बाहर निकाल रहे हो, और आप सिर्फ क्या ऐड कर रहे हो, एल ऐड कर रहे हो, तो यहां से क्या बन जाएगा, अल्केनल। सिमिलरली अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं बच्चों, तो आपको इस अल्केन में ई को यहां से बाहर निकालना है और आपको ऐड करना है ओइक एसिड। ठीक है, आपको क्या ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ ओइक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड। यही आईयूपीएसी, कितना सिमिलर है एक दूसरे का अल्डिहाइड और अल्केनॉल का, इसीलिए आपकी बुक में और कई अलग अलग बुक्स में अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर को साथ में ही पढ़ा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और चीज समझ लो कि अगर आपका एसिड डायरेक्टली रिंग से अटैच है, ठीक है, अगर आपका एसिड डायरेक्टली किससे अटैच है, रिंग से अटैच है, एसिड मतलब क्या, COOH वाला ग्रुप, अगर ये डायरेक्ट किससे अटैच है, रिंग से अटैच है, तो आप सफिक्स में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे, हमेशा आप क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। इसका एग्जांपल दूं, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है COOH, मान लो ये आपका नॉर्मल सा कंपाउंड दिया हुआ है, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब इन दिस कंपाउंड आप अगर ध्यान से देखो, इसका आईयूपीएसी क्या होगा, इसका आईयूपीएसी कॉमन नेम वैसे सेम होता है। अगर इसका आईयूपीएसी की बात करो बच्चों, तो ये क्या है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया कि अगर आपका कोई COH डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके सफिक्स में यानी लास्ट में आपको क्या ऐड कर देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन नेम। कॉमन नेम और आईयूपीएसी दोनों सेम ही होता है इसका, तो इसको आप आईयूपीएसी भी कंसिडर कर लो, तो आप कॉमन नेम या फिर आपकी भाषा में ट्राइबल नेम भी कंसिडर कर सकते हैं। सही बात है, ठीक है। और एग्जांपल ले, चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको नोट जरूर से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको मिटा रहा हूं मैं। और एग्जांपल ले, चलो सपोज दैट आई हैव एन एग्जांपल ऑफ ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, दोनों कंपेयर करके देखेंगे हम लोग। अगर यहां पे अल्डिहाइडिक ग्रुप होता, तो मैंने आपको बताया बेंजल्डिहाइड, अगर यहां पर अल्डिहाइडिक ग्रुप होता, यहां पर बच्चों CHO होता, तो इसका नाम मैंने अभी आपको सिखाया है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, कॉमन नेम में। वही चीज यहां पे लिखनी है, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि अल्डिहाइड रिप्लेस हो जाएगा किससे, IC एसिड में। कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, आपका अल्डिहाइड किससे रिप्लेस हो जाएगा, IC एसिड में। तो इसका नाम था बेंजल्डिहाइड, तो इसका हो जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर आपका कोई नॉर्मल नाम दिया हुआ है, मान लो CH3 CH2 और मान लो यहाँ पे दिया हुआ है COOH, ठीक है, CH3 CH2 COOH, इसका नाम हम लोग ने क्या देखा था, इसका नाम हम लोग देखा था, ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनोइक एसिड। सही है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। आई होप आप लोग को बच्चों ये भी समझ में आ गया कि एसिड को कैसे नाम दिया जाए और अल्डिहाइड को कैसे नाम दिया जाए, ठीक है। तो एसिड और अल्डिहाइड वाला एकदम सॉर्टेड है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे बात करते हैं बच्चों, हमारा थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अवर कीटोन। और कीटोन का नाम देना एकदम आसान है,
कीटोन का जो कॉमन नेम है उसके लिए भी ट्रिक है, कीटोन का जो IUPAC नेम है इसके लिए भी ट्रिक है, बड़ा मस्त ट्रिक है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके ट्राइवल नेम से। ट्राइवल नेम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। ठीक है, ट्राइवल नेम का जो बच्चों जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल फॉर्म है आपके ट्राइबल नेम का, इसको आप कैसे लिखोगे, इसे आप लिखोगे बच्चों अल्काइल 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 कीटोन। ये इसका जनरल फॉर्म है। जो कॉमन नेम होता है आपके जितने भी कीटोन्स का, उसका जनरल फॉर्म क्या है बच्चों, अल्काइल अल्काइल कीटोन। ठीक है, अल्काइल अल्काइल कीटोन। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लेके समझो, सब समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं आपको एक कीटोन का फॉर्म एग्जाम्पल देता हूं, दिस इज CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर दो अल्काइल ग्रुप है, एक आपका यहां पे मिथाइल, एक आपका यहां पे मिथाइल। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो मिथाइल मिथाइल कीटोन, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इसको आप लिख सकते हो बच्चों डाइमिथाइल कीटोन, ये भी एक्सेप्टेबल है। और इसका एक बहुत ही फेमस नाम है एसीटोन, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम में आपकी ये तीनों नाम चलेंगे। वैसे कॉमन नेम का जो जनरल फॉर्म है ये क्या है, अल्काइल अल्काइल कीटोन। ठीक है, अल्काइल अल्काइल कीटोन। तो इसका आप मिथाइल मिथाइल कीटोन लिख सकते हो, डाइमिथाइल कीटोन लिख सकते हो, या फिर एसीटोन लिख सकते हो, जो कि इसका बहुत फेमस नाम है। इस कंपाउंड का बहुत ही फेमस नाम है एसीटोन, ज्यादातर एसीटोन से ही जाना जाता है ये। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसका तो आपको कॉमन नेम नहीं पता होगा नॉर्मली, तो इसको आप अल्काइल अल्काइल वाले मेथड से लिखो। क्या हो जाएगा, ये आपका इथाइल ग्रुप है, ये भी आपका इथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा ये इथाइल इथाइल कीटोन, और यू कैन राइट डाइइथाइल कीटोन। सही है, तो यहां तक तो आपको चीजें एकदम बढ़िया समझ में आ गई। ठीक है, एकदम सिंपल था। अब इमेजिन करो कि यहां पर दो अलग अलग मिथाइल ग्रुप आ जाए या इथाइल ग्रुप आ जाए, दो अलग अलग ग्रुप आ जाए आपके अल्काइल के। जैसे मान लो यहां पे एग्जांपल देता हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अभी तक जितने हम लोग ने एग्जांपल लिए थे वहां पे दोनों अल्काइल ग्रुप सेम थे। यहां पे देखो कहां गया, यहां पे देखो CH3, पीछे हो जा भाई, हाँ, यहां पे देखो CH3 और यहां पे CH3 दोनों सेम थे। यहां पे देखो C2H5 दोनों सेम थे। अभी जो हम लोग ने कंडीशन लिया है, यहां पे क्या नाम है बच्चों, यहां पे एक आपका मिथाइल ग्रुप है, एक आपका इथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब इसकी दो प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ध्यान से सुनो, इसकी दो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। क्या क्या, एक आप ऐसे लिख सकते हो दैट मिथाइल इथाइल कीटोन, एक प्रोबेबिलिटी ये कि भैया आप पहले लिखो मिथाइल को, फिर लिखो इथाइल को, एंड देन यू राइट कीटोन। ये तो नॉर्मल है। आप लिख सकते हो इथाइल मिथाइल कीटोन। अब सवाल ये है कि दोनों में से कौन सा सही मेथड है, कौन सा मेथड सही है। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में कंफ्यूज जाओगे ना। अगर नॉर्मली ऐसा स्ट्रक्चर आ गया और मैंने बोला कि भैया चलो इसका कॉमन नेम लिख के दिखाओ, तो यहां पे दो प्रोबेबिलिटी है, एक आप पहले मिथाइल लिखो फिर इथाइल लिखो, दूसरी आप पहले इथाइल लिखो फिर मिथाइल लिखो। ये दिक्कत आ गई। तो इसमें आपकी बुक ने क्या कहा है कि भैया आप फॉलो करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, आप क्या फॉलो करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एबीसीडी पढ़ी है ना, एबीसीडी याद है कि नहीं, आती होगी एबीसीडी। तो आप इसमें देखोगे कि पहले ई आएगा एबीसीडी में या पहले एम आएगा एबीसीडी में। ठीक है, जरा काउंट करना एबीसीडी में, तो पहले एम आएगा या पहले ई आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले ई आता है। तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखें तो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है, करेक्ट है, और आप इसी को लिखोगे। अगर आपने एग्जाम में ये लिख दिया तो आपको 0 अंडा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आपका राइट क्या फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला राइट फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला। ठीक है, सो आप हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही चीजों को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, आप हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही चीजों को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, समझ में आई बात। और एग्जांपल लें, आ जाओ, थोड़े
इसके भी एग्जाम्पल लिए जाए भैया, ये 2 बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, देयर आर 2 बेंजीन ग्रुप, एक बेंजीन ग्रुप यहाँ, एक बेंजीन ग्रुप यहाँ, बीच में आपका ये ग्रुप। अब इसको क्या करोगे आप, सिंपल है, इसका कॉमन नेम बड़ा ही सिंपल है, 2 फिनाइल रिंग है, एक फिनाइल रिंग यहाँ, एक फिनाइल रिंग यहाँ, और बीच में आपका कीटोन है। तो आप फिनाइल फिनाइल कीटोन लिख लो या फिर डायरेक्ट लिख लो डाइफिनाइल कीटोन, ठीक है। अब फिनाइल फिनाइल कीटोन लिख लो या फिर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बच्चों, डाइफिनाइल कीटोन। समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसी तरीके से मान लो, इसी तरीके से मान लो बच्चों, अगर यहां पर एक रिंग दी हुई है, एक रिंग दी हुई है, एक कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मान लो CH3 आ गया, आप क्या कैसे कॉमन नेम लिखोगे, ये आ जाएगा फिनाइल, ये आ जाएगा मिथाइल। तो पहले P आता है या पहले M आता है, जरा बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा ना अब हम लोग को। तो पहले P आता है या M आता है, मेरे ख्याल से M आता है पहले, ठीक है, ABCD पढ़ो तो पहले M आता है। तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, आप इसका नाम लिखोगे बच्चों मिथाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन। बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को तो करने में। आई होप आप लोग को भी ये मजेदार लग रहा होगा। चलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये भी एकदम सिंपल है, और जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो एकदम इजी इजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। और ये हमेशा याद रखना कि अगर 2 अलग ग्रुप मिले, गलती से भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि 2 अलग अलग ग्रुप मिले, तो हमेशा आपको क्या फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, जिसका ऑर्डर पहले आएगा वही यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं IUPAC की तरफ। हो गया, चलो लेट्स मूव टू IUPAC। IUPAC ऑफ किसका, IUPAC हमें देखना है, IUPAC ऑफ कीटोन, ठीक है, IUPAC ऑफ कीटोन। कॉमन नेम हम लोग ने देख लिया। IUPAC में हम कैसे नाम देने वाले हैं भैया, IUPAC में नॉर्मली हम अल्केन को ही लेंगे, अल्केन को ही लेंगे। इस अल्केन का E हटा देंगे, E को क्या करोगे माइनस, ठीक है, E यहां से हटा दो और यहां पे लगा दो ONE। ये जो कीटोन का ONE है ना, इसे क्या कर दो, एज अ सफिक्स सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। सो आपके नाम में एज अ सफिक्स E की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, ONE। तो आपका नाम क्या बन जाएगा, अल्केनोन। आपका नाम क्या बन जाएगा, आपका नहीं, इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, अल्केनोन। एंड दिस अल्केनोन इज अ IUPAC। ये हमेशा अपने बुक में लिख के रखना, हेडिंग पे हमेशा ये लिख के रखना कि भैया देखो अल्केन है, अल्केन से E निकल गया, और इस E की जगह हम लोग ने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, ONE। तो इसका नाम क्या हो गया, अल्केनोन, अल्केनोन, अल्केनोन। ऐसे ऐसे इसका नाम आपको क्या करना है, दिमाग में फिट करके रखना है। सही है, आ जाओ कुछ एग्जाम्पल लेते और फिर इस क्लास को एंड करेंगे। आ जाओ, मान लो यहां पे लिखा मैंने CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल मिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, या फिर एसीटोन कह सकते हो। लेकिन हमें पढ़ना है भैया इसका IUPAC। IUPAC में हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ अल्केन कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3। ध्यान से देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन मतलब क्या होता है, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन। सही है, पर मैंने अभी क्या सिखाया, इस प्रोपेन का E हटाना है, तो इस प्रोपेन का मैंने क्या हटा दिया, E हटा दिया, और लगाना क्या है, ONE। तो मैंने क्या लगा दिया, ONE। लो बन गया इसका नाम, प्रोपेनॉन। यही तो है भैया इसका नाम, यही तो है भैया इसका नाम। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, प्रोपेनॉन। एक और एग्जांपल लें, C2H5, ये क्या बना दिया, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ गया मान लो CH3, कुछ ऐसा। अब इसका नाम बताओ जरा, कुछ नहीं, कार्बन का काउंट करो बस, 1 2 3 4। सही है ना, 1 2 3 4। आपकी बुक में इसी को कैसे लिखा हुआ है, इसी को ऐसे लिखा हुआ, इसको वैसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, सेम चीज है। देखो यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, सेम है, ठीक है। कैसे नाम होगा इसका, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। सही है, फिर मैंने अभी क्या सिखाया,
ब्यूटेन का ई हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो ONE, ठीक है, ब्यूटेन का ई हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो बच्चों ONE। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक और फिर से ये वाला एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, दिस। इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया था डाइफिनाइल कीटोन। इसका IUPAC क्या होगा, इसका IUPAC होगा बच्चों बेंजोफिनॉल। एक है बेंजीन, एक है फिनाइल, एक को बेंजीन काउंट करो, एक को फिनाइल काउंट करो, और फिनाइल में क्या लगा दो ONE। तो क्योंकि बेंजीन B पहले आता है, सो बेंजोफिनॉल। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। सो आई होप आप लोग को IUPAC नॉमेनक्लेचर कीटोन का भी समझ में आ गया, सही है, ठीक है। सो तीनों के आपके अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों के बच्चों मैंने आपको ट्राइवल नेम और इन तीनों के ही मैंने आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखा दिए। तो आई होप आप लोग को अब नेमिंग में कोई डाउट नहीं होगा। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चल के आप जितने भी रिएक्शंस करोगे उन सारे रिएक्शंस के नीचे आपको नाम लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट का नाम लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, कैटलिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो अब जितने भी रिएक्शंस हम लोग करेंगे उसके नीचे उसका नेमिंग आना बहुत जरूरी है। आई होप आप लोगों को सारे नेमिंग समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, जहां पर हम लोग और भी कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे इन तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड कीप स्टडिंग।